Hi, welcome back to the Backbenchers Way. My name is Vinay और स्विच टू 1.5x। आज बात करेंगे पीजीटी हिस्ट्री 831 जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ उसकी कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा स्पेकुलेशन करेंगे कि क्या रह सकती है। दिस इज़ अबाउट मी, ये पढ़ सकते हो। मैंने एग्ज़ाम दिया है अराउंड सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। 22 को आई थिंक एग्ज़ाम था और काफ़ी टाइम हो गया। सो आंसर कीज़ वगैरह आ चुकी हैं एंड आई हैव सीन दी पेपर्स ऑफ बोथ दी शिफ्ट्स और उसको उसके एनालिसिस के बेसिस पे ये सब मतलब मैं बताने जा रहा हूँ। सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। आई हैव सीन दी पेपर ऑफ दी फर्स्ट शिफ्ट, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो कट ऑफ के फैक्टर्स क्या रह सकते हैं, कि कट ऑफ ऊपर जाने के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं और डाउन जाने के क्या फैक्टर्स रह सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दी स्पेकुलेटेड कट ऑफ। ठीक। ये बताने से पहले थोड़ा सा ये मैं बता दूं कि ये जो भी स्पेकुलेशन होगा, ये जो भी डिस्कशन होगा, दिस इज़ इन कंपैरिजन टू दी जुलाई की जो एग्ज़ाम हुए है, जुलाई की कट ऑफ उसके अराउंड मैं बात करूँगा। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेक्टेड जो स्पेकुलेटेड कट ऑफ मैंने जुलाई के बारे में मतलब मैंने मुझे जो लगता था दैट वाज अराउंड 195 है ना। तो इसके अराउंड मैंने चीज़ें बताई थी, तो उसी के बारे में हम उसी के कंपैरिजन में हम बात करेंगे। ठीक है। तो डाउन का मतलब 195 से नीचे। ठीक है। तो वो क्या फैक्टर्स रह सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं। देखो पहली चीज़ वैकेंसीज़ डेफिनेटली। ठीक है, पहले से बहुत ही ज़्यादा है, अराउंड दो ही वैकेंसीज़ थी, इस बार 50 के अराउंड है, तो बहुत अच्छा चांस है इस बार लोगों का। दूसरा चीज़, पेपर वॉज मॉडरेटली हार्ड। ठीक, कंपेयर टू दी जुलाई का जो पेपर हुआ था। ठीक। अब मॉडरेटली हार्ड का मतलब क्या होता है? हार्ड और इजी मतलब कैसे डिसाइड करते हैं? सिंपल फैक्टर है, अगर बेसिक बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स है ना, इन सब से क्वेश्चंस अगर फंस जाते हैं तो वो इजी टू मॉडरेट में आ जाता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड पेपर आ जाता है, आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ जाता है ना, जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, तो फिर वो मॉडरेटली हार्ड कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है। तो दिस पेपर वाज मॉडरेटली हार्ड। दोनों शिफ्ट मैंने देखे हैं। उसकी फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल शिफ्ट में वेरिएशन मुझे डेफिनेटली लगा, बहुत ही कम वेरिएशन है, बट फर्स्ट शिफ्ट वाज कंपैरेटिवली ईजियर। मुझे ऐसा लगा, सॉरी, फर्स्ट शिफ्ट वाज कंपैरेटिवली हार्डर, मुझे ऐसा लगा। सेकंड शिफ्ट जिसमें मेरा था वो थोड़ा सा मुझे कंपैरेटिवली इजी लगा। इजी मतलब इन द सेंस फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी मुझे लगता है थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है। सो शिफ्ट्स में थोड़ा सा डिविएशन ज़रूर है। ठीक। फोर्थ, हिस्टोरियोग्राफी कन्वेंशनल डेफिनेटली नहीं थी, है ना। ये कहीं ना कहीं 21-22 जैसा कहीं ना कहीं पेपर फॉल कर रहा था, तो ये मुझे लगता है बहुत ही हार्डर कैटेगरी में ही है। तो अगेन इस वजह से कट ऑफ थोड़ा डाउन ही जाएगी। ठीक। फिर लास्टली अटेंडेंस। अटेंडेंस वाज अराउंड 40 to 45%। और ये जो मैंने एक आरटीआई फाइल करी थी, दिस इज़ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन दी पोस्ट कोड्स। ठीक। तो तीन पोस्ट कोड के लिए मैंने डाला था 831, 833 और 834। आई थिंक इसमें पीजीटी इंग्लिश और पॉल साइंस है, मतलब ये क्रॉस चेक कर लेना। बट 831 हमारा पोस्ट कोड है। इसमें अगर आप देखोगे तो यूआर के अराउंड 4800, एससी के अराउंड 2600, ओबीसी के अराउंड 1300 के आसपास ये कैंडिडेट्स थे। ठीक। अब इतने कैंडिडेट्स तो आए नहीं हैं, तो अटेंडेंस वाज अराउंड 40 to 45%। ये ऑफिशियल है, ये देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक। तो लगभग आधे से ज़्यादा लोग तो एग्ज़ाम देने आए ही नहीं। ठीक। तो ये डेफिनेटली फैक्टर रहेगा, बट मैं इस फैक्टर को थोड़ा सा फैक्टर इन कम ही करता हूँ, बिकॉज जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो तो देने आते ही हैं। ठीक। तो अगेन लेकिन कहीं ना कहीं फैक्टर तो रोल प्ले ज़रूर करेगा। ठीक। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स। बाकी कुछ अलग अलग फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे फैमिलैरिटी विद द पेपर। ठीक। 21-22 के बेसिस पे अगर प्रिपरेशन करी होगी तो वो भी एक फैक्टर रह सकता है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे। अप जाने के क्या ऐसे चांसेस हैं? बहुत ही कम है कि मतलब 200 के आसपास ऐसे पेपर में कट ऑफ चली जाएगी। ठीक है, डेफिनेटली ऐसा नहीं होएगा। फीमेल्स में ज़रूर हाँ कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है, बिकॉज फीमेल की जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत ही कम है। दो जनरल में है, टोटल वैकेंसीज आर 10। फिर मुझे लगता है ये ज़रूर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज़ पार्ट 1, बहुत ही बिग रोल प्ले करने वाला है, बिकॉज थोड़ा सा मॉडरेट कैटेगरी में ही था। जिन्होंने PYQs कर लिए होंगे उन उस बेसिस पे थोड़ा पेपर था। हाँ, इसमें एक फैक्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश जो था वो बहुत ही एम्बिगस आया है आंसर कीज़ में। आंसर्स मतलब ऐसा है कि 50-50 जो ऑप्शंस हैं,
ठीक। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं। अब उस पर तुम चैलेंज करोगे तो वो ज़रूरी नहीं है, वो DT प्लस भी कुछ भी आंसर दे सकता है उसका। बहुत ही एम्बिगियस मुझे लगा इंग्लिश का जो पेपर है। मेरे को कमेंट्स में बताना अगर तुम लोग को भी ऐसा लगता है तो, ठीक है। सो मॉडरेट ही था। बाकी जो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये सब जो थे वो थोड़े से मॉडरेट कैटेगरी में, अराउंड आराम से मतलब 68-70 ऐसे स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सो ये ज़रूर थोड़ा सा पुश करेगा कट ऑफ को थोड़ा सा अपर साइड में। बाकी इंडियन हिस्ट्री लगभग हड़प्पा और ये सब बहुत ही मतलब कन्वेंशनल था, ट्रेडिशनल था, ये बेसिक का ही आया था, ठीक है। ऑल्दो क्वेश्चंस कम थे इसमें से, बट क्योंकि बाकी जो हार्डर क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा हैं पेपर में, तो डेफिनेटली कट ऑफ डाउन जाएगी, बट डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा ओवरऑल कट ऑफ में, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जो मैं बताना चाह रहा था, बेस्ड ऑन विच जो कट ऑफ होगी स्पेकुलेशन वो हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, कट ऑफ बताने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं ज़रूर मतलब यहाँ पे बोलना चाहूँगा। सी, एवरीवन इज़ एंटाइटल्ड टू हैव हिज ओपिनियन, ठीक। बट वही है कि कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्रंटेशन में पढ़ना मुझे ठीक नहीं लगता है। तो दिस कट ऑफ इज़ प्योर स्पेकुलेशन। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई ऑफिशियल कट ऑफ है या कुछ मतलब वो है, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो ये प्योर स्पेकुलेशन होता है बेस्ड ऑन गट इंस्टिंक्ट, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है ना, और प्रीवियस जो भी कट ऑफ्स हैं उस बेसिस पे, ठीक है। एक छोटा मोटा पोल करवाया था, उस बेसिस पे भी थोड़ा सा ये सब स्पेकुलेशन है, ठीक। तो आप लोग के ओपिनियन बहुत अलग हो सकते हैं, है ना, एंड यू आर एंटाइटल्ड टू हैव इट। बट मुझे कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्रंटेशन में पढ़ने का कोई शौक नहीं है। सो दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट, ठीक है। मैं कैसे कट ऑफ बता सकता हूँ भाई, क्योंकि ना अभी फाइनल आंसर की है, DSSB को तक नहीं पता है कि भाई कट ऑफ क्या होगी, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, राइट। सो दिस इज़ प्योर स्पेकुलेशन बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट एंड एक्सपीरियंस, ठीक। इससे एक बेसिक आइडिया ले सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे बताना था, बाकी कट ऑफ के बारे में ये रहा, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू मी, मेल की कट ऑफ वुड बी समवेयर अराउंड जनरल की 175 ±5। अच्छा, दिस इज़ ई डोजियर के लिए कट ऑफ है ये, तो डेफिनेटली थोड़ा सा अप ही रहेगा फाइनल कट ऑफ, ठीक। बट इनिशियल कट ऑफ समवेयर अराउंड 170-175 के आसपास या इसके अराउंड फॉल करेगी, ठीक। OBC के अराउंड 170 के आसपास, 165-170 ऐसे रह सकती है। SC की 160 के अराउंड, ठीक। ST की अराउंड 140 के आसपास। पेपर वॉज अगेन मॉडरेटली हार्ड, बट कहीं ना कहीं अगर मतलब मैंने ये फैक्टर्स रोल प्ले किए हैं, जिन लोग का ज़्यादा सिलेक्शन होता है ना ऐसे पेपर में, जहाँ पे आंसर्स नहीं पता हैं, है ना, ऐसे पेपर में जनरली जिन लोग के हायर अटैम्प्ट्स होते हैं, मतलब जिन्होंने अराउंड मुझे लगता है 170-175 के अराउंड जिसने अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक, बहुत ही हायर चांसेस होते हैं ऐसे में उन लोग का सिलेक्शन होना, बिकॉज यहाँ पे वो इंटेलिजेंस गेसिंग करते हैं, ठीक है। ऐसे पेपर में जहाँ पे तुम्हें आंसर पता ही नहीं है, तो डेफिनेटली तुम्हें विद सर्टेनिटी तुम आंसर मार्क नहीं करते हो, राइट। तो एक्यूरेसी यहाँ पे डिसाइड हो ही नहीं सकती, ठीक। दिस इज़ मतलब ज़्यादा लक का बेसिकली रोल ज़्यादा हो जाता है। तो जिन लोगों ने बेसिकली इंटेलिजेंस गेसिंग, तुक्का, या जो भी जिसकी लैंग्वेज है जो भी बोलो, जिन लोगों ने 175-180 के आसपास अटैम्प्ट किए होंगे, डेफिनेटली उनका हायर चांसेस है, ठीक है। अब ये हर एग्ज़ाम में होता है, UPSC PCS में, बिकॉज वहाँ पे आंसर्स नहीं पता होते हैं, तो जो लोग इंटेलिजेंस गेसिंग करते हैं, तो उन जो लोग हायर साइड पे अटैम्प्ट करते हैं, ज़्यादातर चांसेस उनके होते हैं, मतलब 70-80% की बात कर रहा हूँ मैं। 10-20% हो सकते हैं जिन लोग को पता होता है कि भाई मेरी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा सही है, अगर मैं 120 अटैम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरे 100-110 तो सही होने ही होने हैं, राइट। तो वो बहुत ही कम होते हैं ऐसे लोग, बट ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं जिनको जो हायर साइड में अटैम्प्ट करते हैं, एंड उनका कहीं ना कहीं 50-50 में 50% जो बेसिकली अटेम्प्ट रेशियो होता है, वो 50-50 पे जाके उनके कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है, राइट। सो ये है मेल की कट ऑफ। बाकी फ़ीमेल मुझे लगता है क्योंकि वैकेंसीज़ आर ओनली 10, जनरल की वैकेंसीज़ आर ओनली 2, ठीक। तो मुझे लगता है 175 प्लस ही रहेगी। मुझे लगता है ये 180 से प्लस भी टच कर सकती है, बट कहीं ना कहीं 175 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब होप रख सकते हो, है ना। तो दिस इज़ अबाउट द कट ऑफ। लास्टली मैं यही बोलूँगा कि आपका ओपिनियन हो सकता है डिफरेंट हो सकता है, ज़रूर मेरे को कमेंट में डालो, है ना, कि क्या लग रहा है आप लोगों को, बट
मेरे हिसाब से यही रहने वाला है, ठीक है। तो बाकी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बिल्कुल हो सकते हैं, है ना, मतलब उसमें नहीं पढ़ना है, बट आप अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, है ना। दे आई विल बी मोस्ट वेलकमिंग टू इट, ठीक है। सो आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट। थैंक यू।